चंपा, माया, नेहा, दुर्गा, रानी, 5 बहुएं कहाँ हो सब की सब। अरे बाहर तो आओ, हम खुशखबरी लेकर आए हैं। हमें तो 10 दिन के लिए तुम सब आज़ाद हो। जितना जी में आए कर लेना मनमौजी और मनमानी। अब मेरे रहते तो नहीं हो पाता। रानी मन ही मन, वो तो है मम्मी जी। रानी कुछ कहा तुमने? नहीं मम्मी जी, मैं क्या कहूँगी। मैं तो कहती हूँ आप 10 क्या 20 दिन, 1 महीने या उससे ज़्यादा भी रह सकती हैं। हम सब मिलकर यहाँ संभाल लेंगे। ना 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 ना, तुम मुझे बेचकर मेरे बेटे और घर पर कब्जा जमाना चाहती हो। अब तो मैं ना जा रही। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, 10 क्या 5 दिन में ही वापस आ जाइएगा। वह क्या है ना मम्मी जी, हम लोगों का आपके बिना यहाँ मन नहीं लगता। तुम लोग तो चाहते हो मैं कहीं ना जाऊँ। ये भगवान कैसी बहुएं दी है आपने जो मुझे कैद करके रखना चाहती है। नाटकीय अंदाज में रोते हुए कहती है चंपा, मम्मी जी आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही हैं? बता देंगी तो समय से खाना पानी पहुंचा दूंगी। आपको हॉस्पिटल का नहीं खाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने चंपा? हॉस्पिटल और मैं? अरे अक्ल की अंधी, अपने सास की दुश्मन। हॉस्पिटल तो मैं तुझे भेजूंगी। फिलहाल मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। कान खोलकर सुन ले, कहीं कोई पूछने आए तो हॉस्पिटल मत भेज देना मुझसे मिलने। चंपा, पर मम्मी जी आप मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजेंगी? मुझे कुछ हुआ है नहीं। अरे महारानी, तू जा अपने कमरे में, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरे मन की बात जान गई कि मुझे नींद आ रही है। जाती हूँ। हैप्पी जनवरी मम्मी जी। सासू जी, अरे वो तो जर्नी होता है मेरी दुश्मन। अब तो चली जा। मन ही मन ना जाने कब अकल आएगी इसे, बच्चों जैसी हरकतें करती है। दुर्गा 2 बड़ी बड़ी ट्रॉली बैग लेकर बाहर आते हुए, मम्मी जी जैसे ही मैंने सुना आप जा रही हैं 10 दिनों के लिए, मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए। लेकिन सारे कपड़े क्यों? मम्मी जी आप भी ना समझती नहीं। अब 10 दिन भर में 4 जगह घूमने जाएंगी तो 4 कपड़े हो गए। उसी हिसाब से 10 दिन रहना है तो 40 कपड़े, और 10 रात एक पहनकर सोएंगी, एक उठने के बाद पहनेंगी, उस हिसाब से हुए 20 कपड़े। कुल मिलाकर 60 कपड़े। और एक पहनकर जाएंगी, एक वहाँ पहुँचकर चेंज करेंगी, फिर एक वहाँ से पहनकर वापस भी तो आना है। तू अपनी गिनती अपने पास रख। मेरी माँ, इससे ज़्यादा मत याद कर, नहीं तो पूरे मोहल्ले के कपड़े ले जाने पड़ेंगे। मन ही मन न जाने कैसी बहू से पाला पड़ा है। तीर्थ स्थान पर भी नहीं जा सकती चैन से। सब कुछ देखकर दिल दिमाग में यही लोग छाई रहेंगी। माया कुछ सामान से भरे हुए झोले हाथ में लिए हुए, मम्मी जी। जी बहू जी कहिए, अब आप क्या लेकर आई हैं मेरी खिदमत में? मम्मी जी आप 10 दिन के लिए जा रही हैं, उसी हिसाब से मैंने सूखे नाश्ते, स्नैक्स और कुछ खाने तैयार किए हैं। ये लाल डिब्बे वाला खाकर जाइएगा, नीले डिब्बे वाला रास्ते में खा लीजिएगा, हरे डिब्बे वाला वहाँ पहुँचने के बाद, और पीले डिब्बे वाला रात को। ये काले डिब्बे वाला सुबह फ्रेश होकर नाश्ता, और सफ़ेद वाला घूमने जाएंगी तब, और यह जो स्टील के डिब्बे में है घूम कर आइएगा रात को तब। इसी हिसाब से 10 दिन का 10 झोलों में पैक है। चुप हो जा राजधानी एक्सप्रेस, तू रख दे झोला, मुझे जैसे खाना होगा खा लूंगी। लग रहा है मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, गड्ढा खुद का समाधि लगाने जा रही हूँ, जहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता। नेहा हाथ में एक फावड़ा लेकर आते हुए, मम्मी जी उसके हाथ में फावड़ा देकर डरते हुए प्यार से, बहू तू फावड़ा लेकर क्यों आई है? वहाँ फावड़े का क्या काम? मम्मी जी आप भी ना क्या क्या सोचती हैं। अभी आपने कहा गड्ढा खोद कर समाधि लगाने जा रही हूँ, तो मैं फावड़ा लेकर आ गई। अब जल्दी जाइए। कहाँ गड्ढा खोदना है? कितने फीट गहरा, कितना लंबा और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? मम्मी जी ये भगवान, अब तो अवतार ले लो आप। आपने मुझे एक से एक नमूने दिए हैं, आइए आप ही देखिए इन सब के कारनामे। फिलहाल तो सासू माँ तीर्थ यात्रा पर जाना कैंसिल कर चुकी हैं, और नाना गलत मत सोचिए, गड्ढे में बैठकर समाधि भी नहीं लगाई है, 10 दिन का मौन व्रत लेकर अपने कमरे में समाधि लगाई है।